डॉक्टर दिनशा एक प्रसिद्ध सर्जन हैं। एक शाम वह अस्पताल में एक बहुत ही थका देने वाले दिन के बाद घर लौट रहे थे। जब वह एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक भयानक दुर्घटना देखी। एक कार पेड़ से टकरा गई थी और ड्राइवर जो एक युवा था, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर दिनशा मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन जब उन्होंने घायल व्यक्ति को पहचाना तो चौंक कर रुक गए। वह रुस्तम था, एक कुख्यात अपराधी जो चोरी और मारपीट सहित कई अपराधों के लिए मोस्ट वांटेड था। डॉक्टर दिनशाह ने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा था और जानते थे कि पुलिस उसे महीनों से तलाश रही थी। डॉक्टर दिनशाह के दिमाग में दूसरा विचार कौन था? अगर रुस्तम बच गया तो वह अपने अपराध जारी रख सकता है और अधिक निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर दिनशाह कुछ नहीं करता, तो मदद पहुंचने से पहले ही रुस्तम की मौत हो सकती थी। डॉक्टर दिनशा के लिए तीसरा विकल्प यह हो सकता था कि वह घटनास्थल से ऐसे भाग जाए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस तरह वह खुद को किसी भी मुसीबत से बचा सकता था। एक डॉक्टर के रूप में उसका कर्तव्य लोगों की जान बचाना था, क्योंकि उसने इसके लिए शपथ ली थी। लेकिन उसकी अंतरात्मा फुसफुसाती थी कि रुस्तम को मरने देना समाज के लिए सही बात हो सकती है। चूंकि डॉक्टर दिनशा बहुत थके हुए थे, इसीलिए वे गलत निर्णय ले सकते थे। इसीलिए बेहतर था कि वे घटनास्थल से चले जाएं। कुछ देर के आंतरिक संघर्ष के बाद डॉक्टर दिनशा ने अपना निर्णय लिया। आपकी राय में सबसे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है? डॉक्टर दिनशा ने रुस्तम की जान तुरंत बचाकर और पुलिस को सूचित करके अपने नैतिक कर्तव्य को संतुलित किया। इस तरह उन्होंने न्याय सुनिश्चित करते हुए एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। रुस्तम को न बचाने का विकल्प चुनना उनके पेशेवर नैतिकता से समझौता कर सकता था, जबकि घटनास्थल से चले जाने का मतलब है कि उसे भागने में मदद करना उन्हें रुस्तम के अपराधों का साथी बना सकता था।